पंजाब के जिला संगरूर में सुनाम में उनका 26 दिसंबर 1899 में जन्म हुआ था और 1901 में उनकी माता का देहांत होता है। 1907 में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है और अनाथालय में उनकी परवरिश, उनकी शिक्षा होती है। 10वीं की परीक्षा वहां से वो पास करते हैं। उनके भाई थे, मुक्ता सिंह नाम था, बाद में साधु सिंह रखा गया था। उनका भी देहांत 1917 में हो जाता है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था शहीद उधम सिंह के जीवन में, जिससे वो एक तरह से क्रांतिकारी विचार को अपनाते हैं और अंग्रेजों के प्रति उनका गुस्सा अपने चरम पे होता है। और वो वहां पे ऐसा बताया जाता है, अलग अलग कहानियों में अलग अलग बातें हैं, अपुष्ट कुछ जानकारी, शायद उनके बीच में ही कुछ सत्य है कि वो जलियांवाला बाग में मिट्टी को हाथ में लेकर के कसम खाते हैं कि देश को आजाद करवाएंगे और इसका बदला लेंगे। अब बदले की जो बात है उसे वो 1940 में कैक्सटन हॉल लंदन में ओडवायर जो थे उस समय के, जिसने जो मुख्य भूमिका थी जिनकी 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में, उनको वो गोली मारते हैं और लोग ऐसे कहते हैं उन्होंने बदला ले लिया। दरअसल ये जिस तरह से भगत सिंह थे, भगत सिंह हर काम को, हर कार्रवाई को अपनी विचारधारा और आजादी की मांग को प्रमुख रखने के लिए करते थे, ऐसे उन्होंने ओडवायर को मारा। और उसके बाद वैसे तो उनके बहुत सारे नाम हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में उन्होंने, पूरे यूरोप के कई देशों में उन्होंने यात्रा की। अमेरिका में गदर पार्टी के साथ उनका जुड़ाव हुआ, युगांडा और पता नहीं कितने देशों में उन्होंने यात्राएं की, बहुत सारे नाम रखे। लेकिन जब उन्हें ओडवायर को मारने के बाद पकड़ लिया गया तो उन्होंने अपना नाम कहा राम मोहम्मद सिंह आजाद। ये नाम भारत की धार्मिक विविधता और विविधता में एकता और आपसी भाईचारे का एक तरह का संदेश वो दे करके गए। और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। उन पर बहुत सारी फिल्में हैं, उन्होंने 2 फिल्मों में भूमिका निभाई है और पता नहीं कितने तरह के उन्होंने काम किए हैं। जैसे प्रेमचंद के बारे में बातचीत कर रहे थे नरेश जी, तो ऐसे ही उधम सिंह पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो भगत सिंह को से मिल नहीं पाए। जब भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दी गई, वो उस समय जेल में थे, जेलें काटी और गदर पार्टी का लिटरेचर उनके पास पाया गया था उस वक्त। और उनके जो विचार है, उनका जो जीवन है, अपने आप में प्रेरणा का स्रोत है। हमें उनके विचारों को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देश को आजाद करवाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। हम यदि उस चेतना को थोड़ा सा भी अपना लेंगे तो ये हमारे देश को समझने में और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।